हेलो। हेलो विद्या, कहाँ हो? कई दिनों से यार कॉलेज तुम नहीं आई। सब ठीक है ना? अंकित, माँ चली गई। 2 दिन पहले उनको हार्ट अटैक आया था। क्या? सब खत्म हो गया अंकित। माँ के बिना सब कुछ अजीब लगता है। चारों तरफ सिर्फ खामोशी हो गई है। घर तो अब काटने को दौड़ता है। विद्या, मुझे माफ़ करना, इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला यार। कोई बात नहीं अंकित, सोचा है कॉलेज के पास ही एक रूम रेंट पे ले लो। यहाँ रहना अब अजीब सा लगता है। घर का हर कोना दर्द देता है। ठीक है, तुम बस आ जाओ और यहाँ रूम मैं देख लूँगा। सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। ठीक है। विद्या, यहाँ मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, तो मैंने इन्हीं यहाँ बात की है एज ए पेइंग गेस्ट रहने के लिए। विद्या, वो एक्चुअली रूम थोड़ा छोटा है पर सेफ है, और आंटी बगल वाले रूम में ही रहती हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं, अच्छे लोग हैं। अरे परेशान मत हो। थैंक यू अंकित, सीरियसली अगर तुम नहीं होते तो मैं यहाँ अकेले कभी रह ही नहीं पाती। तुमने बता दिया, सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं, तो मुझे अब सेफ लग रहा है यहाँ पर। अरे इसमें टेंशन की क्या बात है, और वैसे भी मैं नहीं करता तो कौन करता? अच्छा विद्या, तुम रूम देख लो, बाकी अपना सामान भी सेट कर लो। मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। ठीक है, बाय। ठीक है, बाय। काफी देर कर दी तुमने। लग जाता है टाइम यहाँ। एक मिनट, क्या हुआ? मेरी एक बुक रह गई। एक मिनट, मैं लेके आ रही हूँ। 1 मिनट बस। कौन सी बुक? अरे है, एक मिनट। पता नहीं कौन सी बुक है इसकी। खैर मुझे क्या पता होगा, मैंने तो बुक ही नहीं खरीदी। ले आई। ये कैसी बुक है? ये मेरी बुक है। अभी तो फिलहाल इसमें लिख रही हूँ, एक दिन इसको बुक पब्लिश करवाऊंगी। इस किताब में मैंने हर सच, हर लफ्ज़, हर एहसास लिखा है। मेरी माँ के जाने के बाद सिर्फ एक यही बुक है जिसकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ। एक दिन जब ये कंप्लीट हो जाएगी ना, तो मैं इसको पब्लिश करवाऊंगी। ये मेरा ड्रीम है। और पता है, इस बुक को लिखने में मेरी मदद मेरे सर और मेरा दोस्त जयंत भी कर रहा है। चलो अच्छी बात है, और तुम अपने ड्रीम को कभी मत छोड़ना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। और हाँ विद्या, वो मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। मैं 1 हफ्ते के लिए अपने गांव जा रहा हूँ। 1 हफ्ते के लिए? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? मैं तो बोर हो जाऊँगी 1 हफ्ते यहाँ पे। अरे तुम परेशान क्यों होती हो? वो तुम्हारे सर और जयंत है ना, तो वो सब देख लेंगे। ठीक है फिर चले। कल तक सब ठीक था, अभी इसका फ़ोन क्यों ऑफ आ रहा है? जल्दी से देखता हूँ। यार रूम तो कभी लॉक नहीं रहता है। आंटी को फोन करके पूछता हूँ। हाँ हेलो आंटी, अरे वो विद्या का रूम लॉक है, आपको कुछ पता है कहाँ गई है? क्या 2-3 दिन से लॉक है? अच्छा ठीक है, ओके। लड्डू, क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है?
मुझे घूरता है हर जगह, हर वक्त। कॉलेज के कॉरिडोर में, लाइब्रेरी के पीछे, हर जगह उसकी आंखों में कुछ अजीब सा है। जब तक वो मुझे पा नहीं लेता उसे चैन नहीं मिलेगा। मुझे डर लगता है, बहुत डर। विद्या, विद्या अकेले ये सब फेस कर रही थी और मुझे पता भी नहीं। कहाँ जा सकती है विद्या? कॉल करता हूँ एक बार। फोन स्विच ऑफ है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। जरूर हर्ष ने उसके साथ कुछ किया होगा। मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा। ये रिपोर्ट पहले क्यों नहीं की गई? उसने शायद सर किसी को बताया ही नहीं। वो सिर्फ लिखती रहती थी। और सर आज जब मैं कॉलेज की रूफ टॉप पे गया तो मुझे ये पेपर मिला, तो मैं आपके पास लेके चला आया। और सर मैं पिछले उसे 3 दिनों से ढूंढ रहा हूँ और वो कहीं गायब है। उसका फ़ोन ऑफ है, रूम लॉक है और वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सर प्लीज़ कुछ कीजिए। लगता है ये हरेसमेंट सिर्फ आंखों तक नहीं था, इसके पीछे कुछ राज भी है। आप परेशान हो, मैं देखता हूँ। शुक्ला, मैंने एक कॉलेज के लड़के की डिटेल भेजी है, जरा इसकी जन्म कुंडली निकालना। ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ ये हर्ष नाम का लड़का कहाँ मिलेगा। जी सर, बताइए क्या काम है आपको? हर्ष यादव, मुझे तुझसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। विद्या गायब है। पिछले 3 दिनों से उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। और ये देख, मुझे टेरेस पे तेरे बारे में सब लिखा हुआ मिला है, समझे? उसमें लिखा हुआ है तो उसको मेंटली हरास करता था, टॉर्चर करता, परेशान करता था। सर वो ओवर थिंकिंग करती थी, इमोशनली वीक थी, और टेरेस पे तो मैं बस यूं ही मिलने गया था। तुझे जो भी पता है सब डिटेल में बता। इसमें डिटेल में क्या बताना सर? अच्छा, अभी भी बताएगा या और दूं? नहीं सर, मैं सब बताता हूँ। विद्या, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, मुझे डिफेम करना है क्या तुम्हें? तू समझ क्यों नहीं रहा हर्ष? प्लीज दूर रहो मुझसे। तुम ही तो इमोशनल सपोर्ट के लिए रोती थी, अब क्या हो गया है? अब क्यों दूर भाग रही हो? मैं तो लिविंग के लिए बोल रहा था, तो क्यों मना कर रही थी? हाँ हर्ष, पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? चैन से जीने नहीं दोगे मुझे, हद ही पार कर दी एकदम। कहाँ तक भागेगी? तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। तुझे बर्बाद कर दूंगा और जान से मार दूंगा तुझे। तू किस हक से किसी लड़की को हाथ लगाता है, हैं? तेरे जैसे लोगों की वजह से ही लड़कियां कुछ गलत कदम उठा लेती हैं। देखो मैं सिर्फ बात करने गया था, उसने कुछ गलत समझ लिया होगा, इसमें मेरी क्या गलती है? तू उसके साथ गलत काम करने गया था और बता रहा है कि मैं सिर्फ बात करने गया था। अंकित, तुम भावनाओं में मत आओ, शांत रहो, मैं इसको देखता हूँ। अबे तू बताएगा विद्या कहाँ है या ले जाओ थाने? देखिए सर, मुझे उसके बात का नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो अपने मेंटोर के पास गई होगी, क्योंकि वो हमेशा उन्हीं के साथ रहती थी, या फिर वो अपने दोस्त जैन के पास गई होगी। उसके बाद का मुझे नहीं पता। जी भाई साहब, मैंने आपको दिखाया था। मैं फ़ोन करता हूँ बाद में भाई साहब। जी सर, बताइए सर। प्रोफेसर साहब, आपसे कुछ पूछना है, कुछ सवाल जवाब करने हैं। मगर किसके रिगार्डिंग सर? विद्या के बारे में। विद्या? क्या हुआ विद्या को? वो तो आप बताएंगे ना प्रोफेसर साहब, विद्या को क्या हुआ? देखो मनीष, देखो नौटंकी बंद कर दो, लेकिन मुझे सच सच बता दो विद्या कहाँ है। अंकित तुम छोड़ो इसको, तो मैं देखता हूँ। सुनो मनीष, बहुत दिनों से विद्या गायब है और मैंने सुना है कि वो तेरे घर आया जाया करती थी। हाँ, विद्या मेरे घर आती थी, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उसे मारा है। मगर मैंने तो मरने की बात ही नहीं की। देख मनीष, अब मुझे सच सच बता दे, वरना बहुत मारा जाएगा तू। अरे अंकित जी, मारा नहीं जाएगा, ये अभी मार खाएगा।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हाथ लगाने की? इसकी तो है करीब निकालता हूँ। बताएगा विद्या कहाँ है? बताएगा कि नहीं बताएगा? हाँ हाँ बताता हूँ। छोड़ो मुझे। बहुत जल्दी है। वो उस दिन विद्या भागकर मेरे घर आई थी। कौन हो सकता है? दरवाजा बंद करिए वरना वो आ जाएगा। क्या हो गया विद्या? हाँ, इतना तुम घबराई क्यों हुई हो? सर मुझे बचा लीजिए वरना वो मुझे मार देगा। कौन मार देगा तुम्हें? सर हर्ष मुझे मार देगा। वो मेरे पीछे पड़ा है, मुझे परेशान कर रहा है और आज मुझे मारने की धमकी भी दी है। अरे ऐसे कैसे कोई मार देगा तुम्हें? क्या हो गया विद्या? क्या हुआ? सब ठीक है? ये तो मेरी बुक है, जयंत मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? क्या हो गया विद्या? ऐसा क्या कर दिया जयंत ने? सर वो जो बुक मैंने अपने नाम लिखी थी वो जयंत ने अपने नाम से पब्लिश कर दिया। विद्या तुम बैठो, रो नहीं, मैं तुम्हारे लिए पानी लगाता हूँ पीने के लिए। विद्या ये लो पानी पियो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो लोग सही लोग नहीं हैं। चलो ठीक है विद्या, पानी पियो। मुझे नहीं पीना पानी। ठीक है मत पानी पियो। अगर तुम चाहो तो सब कुछ अभी भी ठीक हो सकता है। वो कैसे? वो विद्या अगर तुम बाहर गई तो हर्ष तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और जयंत तुम्हारा साथ देगा नहीं क्योंकि उसने तुम्हें ऑलरेडी धोखा दे रखा है। तो क्या सर? तो मैं ही हूँ जो इस वक्त तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन उसके बदले भी तो मुझे कुछ चाहिए होगा। क्या मतलब सर? आप कहना क्या चाहते हो? कम ऑन विद्या, अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए। सर आप भी? मैं भी का क्या मतलब है विद्या? मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना सर, मैं आपको बड़ा भाई मानती थी। बड़ा भाई? बाहर में गया बड़ा भाई? इस वक्त सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हें बचा सकता हूं। सर अब बहुत हो गया, आप इजाजत दीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई विद्या से बदतमीजी करने की? बताएगा उसके बाद विद्या कहाँ गई? मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया। इसके आगे तुम जैन से पूछो। जैन कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं पता, जो पता था मैंने सब बता दिया। विद्या गायब है और हमें पता चला है तुमने उसकी लिखी हुई बुक अपने नाम से पब्लिश करवाई है। क्या? किसने बोला? वो बुक मैंने लिखी है। चुप रहो, मनीष ने मुझे सब बता दिया है। विद्या तुम्हें सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, उसने तुमको बुक दी थी कि उसमें क्या सही लिखा है क्या गलत लिखा है, और तुमने उसको पब्लिश कर दी। सर मैं बस एक मौका चाहता था और वो मौका मुझे विद्या की वजह से मिला। मैंने वो बुक पब्लिश कर दी, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। सर मुझे माफ़ कर दीजिए। गलती? किसी का सपना चुराने ना गलती नहीं होती जैन, ये चोरी होती है। अरे उसने अपनी बुक में हर वर्ड हर पेज अपनी माँ को डेडिकेट किया था और तुमने उसे ही चुरा लिया, उसका आखिरी सपना। अब ऐसा कर, तू थाने चल, अब तू सच सच वही बताएगा। नहीं नहीं सर, थाने मत ले चलिए सर, मैं सब कुछ यहीं बताता हूँ आपको। जयंत मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ विद्या बोलो, क्या हुआ? तू तो मेरे साथ मिलके बुक लिख रहा था ना, अपनी स्टोरी अपना आइडिया, तो फिर मेरी ये बुक पब्लिश कैसे हो गई, वो भी सिर्फ तेरे नाम से? विद्या वो तो बस एक अपॉर्चुनिटी थी और पब्लिशर ने मुझसे बोला था कि सोलो नेम ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा। और तू तो समझ ना यार, तू तो इमोशनल है, तू तो समझ जाती है। तुझे सिर्फ एक मौका चाहिए था, इसलिए तूने मुझसे मेरा सपना छीन लिया। तुझे पता है ना कि मैंने वो बुक अपनी माँ के बाद लिखनी शुरू की थी और तूने सिर्फ एक इम्पैक्ट के लिए मुझे बुक से मिटा दिया। तेरे इस धोखे के बाद ना मैं कभी जिंदगी में कुछ नहीं लिख पाऊंगी, कभी नहीं। और वो वहाँ से चली जाती है, मगर मैंने वो बुक को विड्रॉ कर दी थी और ये रही वो बुक।
एक एक कर कर तुमने उसके लिखने की, जीने की और सपना देखने की वजह ही छीन ली। अंकित परेशान ना हो, केस क्लोज है। वो कहीं चली गई है, थोड़े दिन बाद वो वापस आ जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक ना अंकित? तुम जहाँ कहीं भी हो विद्या, मैं तुम तक ये बुक ज़रूर पहुँचाऊँगा और इस दुनिया के सामने मैं तुम्हारा सपना लाऊंगा। बस अगर तुम ये बुक कहीं पढ़ती हो तो मैं तुम्हारा हर रोज़ यहाँ टेरेस पर वेट करता हूँ। मैंने सब ठीक कर दिया है यार, बस तुम वापस आ जाओ। मैम एक मिनट ओके मैम, ये बुक देखिए बहुत अच्छी बुक है। इस टाइम पे मेरे पास एक स्टॉक बचा है और बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा राइटर इसका, एक बार आप पढ़ के देखिए। तुम जहाँ कहीं भी हो विद्या, मैं तुम तक ये बुक ज़रूर पहुँचाऊँगा। अगर तुम ये बुक कहीं पढ़ती हो तो मैं तुम्हारा हर रोज़ यहाँ टेरेस पर वेट करता हूँ। कितने की है ये? 400 रुपये। अरे विद्या, कहाँ थी तुम इतने दिनों से? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम ठीक हो ये जान के मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम गायब थी कहाँ? और तुम परेशान मत हो, वो तुम्हारे एक्स हर सब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मैंने उसे देख लिया है और अच्छा सबक सिखाया है। तुम्हें पता नहीं है यार, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए क्या क्या किया है। मैं तुम्हारे मेंटोर के पास गया, उनसे मेरे बहस हुई, बातें हुई। उसके बाद मैं फिर जैन के पास गया। वो जैन ने जो तुम्हारी बुक पब्लिश कराई थी उसे मैंने रोका, उसे इतना बहस हुई। उसके बाद मैं पुलिस के पास गया, पुलिस ने मेरी इतनी हेल्प की, लेकिन मुझे तुम कहीं मिली ही नहीं। मैं इतने दिनों से परेशान, पता नहीं कहाँ कहाँ तुम्हें ढूंढता रहा, लेकिन तुम्हारा एक पता तक मुझे नहीं पता चला। अंकित, मैं सबसे परेशान हो चुकी थी। माँ के जाने के बाद मैं इतनी परेशान हो गई थी, हर चीज़ मुझे दुख दे रही थी, हर चीज़ मुझे उलझन हो रही थी। मैंने सोचा यहाँ आके मैं अपने दोस्त बनाऊंगी, मेरे ये मेंटोर हेल्प करेंगे, मेरे दोस्त हेल्प करेंगे, तुम हेल्प करोगे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी ना सिर्फ मुझे धोखा ही मिला। मेरे मेंटोर से धोखा मिला, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, मेरी बुक अपने नाम से पब्लिश करवा के। फिर उसके बाद मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मुझे, मैं क्या करूँ? हर जगह से सिर्फ परेशान ही हो रही थी मैं। मुझे लगा तुम भी वैसे निकलोगे, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ से चली गई थी। एटलीस्ट विद्या, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुम इतना सब कुछ अकेले फेस कर रही थी। अरे एक बार मुझे कहती तो मैं तुम्हारी हेल्प लिए हमेशा खड़ा था। और तुम्हें याद है ना, मैंने कहा था मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा और तुम्हारी बुक के लिए मैं अपनी जी जान लगा देता। लेकिन तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं था और बिना बताए पता नहीं कहाँ गायब हो गई। उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था अंकित। मेरा मन सिर्फ यही कर रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊँ। फिर तुम्हारी ये बुक मिली मुझे, तुम्हारा मैसेज मिला, मैं यहाँ तक आई और जब मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ जाना, तब मुझे लगा कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो। थैंक यू अंकित। अब इधर परेशान होने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो चुका है और तुम अपनी स्टडी, अपना कॉलेज फिर से स्टार्ट कर सकती हो और चाहो तो फिर से बुक एक नई लिख सकती हो, एक नई शुरुआत कर सकती हो।